अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान अल्लाह की अज़मत व मलकियत। खबरदार, जो आसमान व ज़मीन में है सब कुछ अल्लाह का ही है, और जो रविश तुमने इख्तियार कर रखी है वो इसे खूब जानता है। और जिस दिन सब लोग इसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो वो इन्हें इनके अमाल की खबर देगा, और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। ये सूरत नूर की आखिरी आयत है। इसमें अल्लाह ताला ऐलान फरमा रहा है कि खबरदार, याद रखो, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है इसका मैं अकेला ही मालिक हूँ। जिस तरह चाहता हूँ तसर्रुफ़ करता हूँ। सब कुछ मैंने ही बनाया है और पूरी कायनात मेरी ही मोहताज है। ये ऐलान करके अल्लाह ताला अपनी मखलूक को समझा रहा है कि मेरे रसूल के बारे में अपनी मर्जी ना करो। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं इस पर अमल करो, और जिससे रोक दें इससे रुक जाओ। इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हारे हर किस्म के अमाल से बाखबर है। जो तुम करते हो इसके मुतल्लिक भी जानता है, और मरने के बाद तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे, फिर वो तुम्हारे अमाल के मुतल्लिक तुम्हें बता देगा। ये मुखालफिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तनबीह की जा रही है कि जो हरकत तुम कर रहे हो ये ना समझो कि वो अल्लाह से पोशीदा रह सकती हैं। इसके इल्म में सब कुछ है। वो इसके मुताबिक क़यामत के दिन जज़ा व सज़ा देगा। अल्लाह का इल्म बहुत वसी है। उसने हर इंसान के अमाल का बाकायदा रिकॉर्ड रखने का इंतज़ाम कर रखा है कि क़यामत के दिन इसका अमालनामा किताब की सूरत में इसके सामने पेश करके इसे कहा जाएगा, अपना अमालनामा पढ़ ले, तेरे हिसाब के लिए यही काफ़ी है। जिस तरह दुनिया में कोई चीज़ अल्लाह की नज़रों से ओझल नहीं, इसी तरह क़यामत के दिन कोई शख्स अल्लाह के सामने पेश होने से बच नहीं सकेगा। इंसान ने साइंसी लिहाज से बहुत तरक्की पाई है, मगर इस कायनात में ज़मीन की सतह पर, समंदरों की तह में और आसमानों में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिनसे इंसान वाकिफ़ नहीं हो सका। ये अल्लाह ही है जिसने सब कुछ पैदा किया और इनको रोज़ी भी देता है और इन पर हुक्मरानी भी कर रहा है। इस मालिक कायनात को पहचान कर इसकी बंदगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करनी चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।